पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर मोहम्मद अयूब की गिरफ्तारी को लेकर के अब पीस पार्टी के नेताओं में भी उबाल आ गया है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सादत चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे लगा करके जेल में डालना चाहती है। इसीलिए वो विपक्ष की आवाज़ को दबा करके नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रही है और इसी को लेकर के डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी भी की गई है। इसको लेकर के सुनते हैं सादत चौहान की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और सभी लोग डॉक्टर्स के सम्मान की बात कर रहे हैं और करनी चाहिए, उनका जो योगदान है वो एक अविश्वसनीय है। दूसरी तरफ ईद उल अजहा त्योहार कल है। इस मौके पर जानकारी के मुताबिक एसटीएफ और लखनऊ पुलिस ने मिलकर के पीस पार्टी के अध्यक्ष और वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब, जो आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया। और कहां से गिरफ्तार किया ये सोचकर आपको आश्चर्य होगा। उनको ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, एक जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया। 400 लोग वहां पहुंचे। क्या मरीजों का इलाज करना कोरोना काल में अपराध हो गया है? क्या एक राजनीतिक व्यक्ति, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अन्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या सरकार से सवाल करना अपराध हो गया है? हम लोग हाई कोर्ट गए थे बकरीद वाले मामले को लेकर, ईद उल अजहा के मामले को लेकर। क्यूरेटिव पिटीशन हमारी पेंडिंग है इन सब चीजों से, और हमने सरकार की हर उस नीति का विरोध किया है जो नीति जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। इसीलिए और पार्टी के कार्य की प्रगति को देखते हुए बौखला करके विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया। क्योंकि पिछली 21 तारीख को शायद आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश भर में हमने तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जिनको राजनीतिक द्वेष में जेल में डाला हुआ, सबके लिए आंदोलन किया था। तो इसलिए सरकार ने बौखला करके बदले की भावना में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए ये तरीके का कृत्य किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अपराध है डॉक्टर अयूब साहब का? नोटिस दिया? कोई जानकारी दी? अरे फोन कर देते तो चले जाते। हम लोग न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। सरकार हमें डराना चाहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चाहे सीए का मामला हो, चाहे जो भी न्याय की लड़ाई हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, पीस पार्टी लड़ रही है और पीस पार्टी लड़ती रहेगी। मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि हमारा लक्ष्य भारत के संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के अंदर जो आजादी हर भारतीय को दी गई है उसकी रक्षा करना है। लोकतंत्र का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक तरफ आप डॉक्टर्स की हिमायत की बात करते हैं, एक डॉक्टर पहले से डॉक्टर कफील कितने दिन से 400 से ज्यादा दिनों से जेल में है, तो उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले सर्जन, देश के जाने माने सर्जन, आईएएस ऑफिसर रहे डॉक्टर मोहम्मद अयूब, पीस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, उनको गिरफ्तार बिना सूचना के ऑपरेशन थिएटर से 400 के करीब पुलिस वाले जाते हैं। ये कौन सा राज है? हमें लगता है कि सरकार पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब के उत्तर प्रदेश में जो कदम उन्होंने उठाए कि सरकार की जन विरोधी नीतियां, चाहे किसान का मामला हो, दलित का मामला हो, पिछड़े समाज का मामला हो, या उन राजनीतिक द्वेष में जेल में बंद तमाम विपक्षी नेताओं का मामला हो, पीस पार्टी ने डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में उस आवाज उठाया। लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पीस पार्टी न्याय की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर थी, है और रहेगी। हम लोग लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर थे, हैं और रहेंगे। और पीस पार्टी के सिपाही लगातार फोन कर रहे, तो उनको मैं जानकारी दे रहा हूं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है मुकम्मल, पूरी बात बता नहीं रहे कि कहां ले जा रहे, लेकिन जानकारी मिली कि उनको लखनऊ लाया जा रहा है, गोरखपुर बड़लगंज से। कल ईद उल अजहा है, एक दिन का इंतजार भी नहीं कर सकते। उधर डीएसपी देवेंद्र सिंह है ना, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती तो उसको बेल मिल जाती है। डॉक्टर जेल में है, आतंकवादी बेल पर हैं, आतंकवाद के आरोपी।
आतंकवाद के आरोपी बेल पे है, तो ये न्याय कैसा न्याय है? लेकिन हम न्याय के लिए अपनी कोशिश जारी रखने वाले हैं, हम घबराएंगे नहीं। मैं भी सभी पीस पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से, तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से यह अनुरोध करता हूं कि आप इस न्याय की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर रहें। पीस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत के संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर था और रहेगा। हम और मजबूती से मिलकर के डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब के उस एजेंडे को, जो जस्टिस का एजेंडा है, और आधार बनाते हो कि अखबार में ऐड दे दिया। हां, अगर आइडियल जस्टिस की बात करना, भ्रूण हत्या के खिलाफ बात करना, महिला सशक्तिकरण की बात करना, सबको इंसाफ मिले ये बात करना, अगर ये अपराध है तो याद रख लो, भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम लोग अपराध, अगर तुम्हें लगता है तो करते रहेंगे, लेकिन कभी भी सरकार की दमनकारी नीति के सामने पीस पार्टी नहीं झुकेगी। और मुझे विश्वास है, एक भरोसा और उम्मीद करता हूं कि इसमें हमने तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग जब जब जेल को गए, उनके बड़े नेता गए, उनकी पार्टी खड़ी रही हो ना रही हो, लेकिन पीस पार्टी न्याय के लिए खड़ी रही है। चाहे वो आजम खान साहब हो, चाहे शाहनवाज साहब हो, चाहे कलीम जामई साहब हो, चाहे वो डॉक्टर कफील साहब का मामला हो, चाहे मनोवर साहब का मामला हो, हमने पार्टी नहीं देखी है, हमने न्याय देखा है। और मुझे विश्वास है कि तमाम विपक्षी पार्टी के लोग भी इस आंदोलन में हमारा सहयोग करेंगे कि आई स्टैंड विद डॉक्टर अय्यूब, आई सपोर्ट डॉक्टर अय्यूब, क्योंकि उनका कोई अपराध नहीं, अपराध है तो बताओ। हम लोग कानून से भागने वाले नहीं, कानून पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और पीस पार्टी ने न कभी कोई अलोकतांत्रिक कार्य किया है, न कभी गैर संवैधानिक कार्य किया है, न पीस पार्टी कभी भी गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक कार्य करने में विश्वास रखती है। बल्कि पीस पार्टी तो भारत के संविधान की रक्षा, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा और विपक्ष की एक मजबूत आजाद आवाज में विश्वास रखती है, और उस पर हम लोग कायम रहेंगे। मैं पीस पार्टी के साथियों, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब का हौसला बहुत मजबूत है। हमें संपूर्ण विश्वास है कि कितनी भी दमनकारी नीति अपना करके कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होगी, हक जीतेगा, न्याय जीतेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी से अपील करता हूं कि अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से प्रार्थना करें, दुआ करें डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब के लिए, और ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब जगह लिखें कि आई स्टैंड विद डॉक्टर अय्यूब। लिखिए सब चीज, आई स्टैंड या आई सपोर्ट का ट्रैक चलाइए, आई सपोर्ट डॉक्टर अय्यूब, आई सपोर्ट डॉक्टर अय्यूब चलाइए ये आप ट्रेंड, क्योंकि आज आवाज सोशल मीडिया के जरिए दूर तक जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलो।